जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या पढ़ो जिससे पास हो जाओ, तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि मात्र 15 दिनों में आप लोग अपनी फिजिक्स को तैयार कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मात्र 15 दिनों में। अपना तरीका आपको बताएंगे, कैसे मैंने पढ़ा था, कैसे मैं पास हुआ था फिजिक्स में, वो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले हम ये 4 स्टेप यहाँ पर दिखाएंगे कि पूरे कोर्स को आपको इस 4 स्टेप में तोड़ लेना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। हर एक पार्ट को आपको कैसे तैयार करना है, पूरा प्रोसेस आज आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा अगर अभी तक आपकी फिजिक्स में कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक सेक्शन आराम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मेरा सेक्शन है महत्वपूर्ण परिभाषाएं वाला। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको लगभग 12 से 13 नंबर में देखने को मिलेंगी। मतलब 12 से 15 के बीच में आपको यहाँ से नंबर मिलेंगे अगर आप ये परिभाषाएं तैयार कर सकते हो। तो पहली इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है आपको, देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको हम ये बता दें वीडियो बीच में रोक के कि भाई इन सभी चीज़ों का आपका जो लिंक है वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सब ऑलरेडी मैं आप लोग को तैयार करवा चुका हूँ, सारी प्रिपरेशन आपकी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्ले लिस्ट अपलोडेड है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सिलेबस तो आपको बहुत सारा है, बहुत सारी डिफिनेशंस हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में आपके है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्ज़ाम के लिए टाइम बचा है कम और हम ऐसा पढ़ें जिसको हम पढ़ के पास हो जाएं। तो भाई उसी को आज हम आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पांचवा यहाँ पर आप लोग देखते हैं, लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसकी आपको परिभाषा पढ़नी है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी है, वो ये है कि आपको परिभाषा के साथ साथ सबके मात्रक और विमा भी जरूर से पढ़ने हैं। 6 नंबर आपका आ जाता है वैद्युत विभव क्या होता है। 7th नंबर है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, और आप लोग का बहुविकल्पी में ये पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो वो आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू। 8th आपका होता है विभव प्रवणता क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, गतिशीलता क्या होता है, जिसको हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं, है ना। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसका अक्सर विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व में अंतर पूछ लेता है, तो उसको आपको पहले से तैयारी करके रखनी है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता एक दूसरे से काफ़ी गहरा संबंध रखते हैं। तो इसमें अक्सर रिलेशन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, जो कि 3 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। उसका देखिए 12 नंबर मेरा टॉपिक आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसी तरह से होता है, तो वो होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। और इसकी प्रूविंग कैसे होती है ये आप उससे पूछ सकता है, जो कि 5 नंबर से कम में नहीं आता है। 30 नंबर टॉपिक होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन आपको पढ़ लेनी है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको, उसका मात्रक 3-4 मात्रक होते हैं, इसको आपको सभी को पढ़ना है, क्योंकि बहुविकल्पीय में 1 नंबर में पूछ लेता है। 15 नंबर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और उसकी विमा आप लोग को पढ़नी है। 16 नंबर आता है स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है, और इसी के साथ साथ 17 नंबर टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो पिछले साल यानी कि 2024 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके में ये क्वेश्चन आया था कि स्व प्रेरण गुणांक और स्व प्रेरण, मतलब जो स्व प्रेरण होता है और स्व प्रेरण गुणांक होता है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो आपको हम बता दें कि उसका आंसर भाई क्या था। उसका आंसर केवल इतना सा था कि स्व प्रेरण गुणांक हो, ये एक फैक्टर होता है, ये एक परमानेंट जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और जो स्व प्रेरण होता है वो डिफिनेशन होती है। इसी तरह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक है और अन्योन्य प्रेरण दोनों सेम होते हैं, बस गुणांक क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा तो उसमें आपको के लगाते हो 1/4πε0, है ना, ये होता है कांस्टेंट, तो एक तरह से गुणांक होता है ना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर स्व प्रेरण गुणांक आता है, अगर आप स्व प्रेरण लिख के आते हो तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। अन्योन्य प्रेरण गुणांक आता है, आप केवल अन्योन्य प्रेरण लिख के आते हो, उसकी परिभाषा लिख के आते हो, उसका डायग्राम कंपलसरी है, वो जरूर बनाइएगा, चाहे एग्जाम में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 18 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का शिखर मान क्या होता है। 19 आपका आ जाता है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, XL माइनस XC, इस तरह से जो निकलती है, ठीक है। AC चैप्टर में आपको मिलेगा अल्टरनेट करंट में। 20 नंबर टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका हो सके तो डायग्राम बना दीजिएगा। आपका ये 10th क्लास का टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा।
संयुग्मी फोकस क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसी के साथ साथ आता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन इसके जो नियम होते हैं वो, और इसका डायग्राम अच्छे से समझिएगा। क्रांतिक कोण कब बनता है और ये कितने डिग्री का होता है। उसके बाद आता है आपका 26 यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब आने वाली किरण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ऐसी किरण जिस माध्यम से आ रही है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 26 नंबर टॉपिक हो गए। अभी कुछ और डिफिनेशंस इसके बाकी हैं, सभी देख के जाइएगा और आपको सभी की सारी डिफिनेशन तैयार करनी है एग्जाम से पहले। 27 नंबर टॉपिक है मेरा, लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। ये कई बार पूछा गया है कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा व सूत्र लिखिए। 28 नंबर आ जाता है आपका कोणीय विक्षेपण क्या होता है। कोणीय विक्षेपण आपको पढ़ लेना है, ये प्रिज्म में होता है। फिर आपका आएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 32 नंबर आपका आता है कि व्यतिकरण क्या होता है। तो देखो व्यतिकरण इसमें पूछता है और इसके टाइप्स भी आप लोग से कभी कभी पूछ लेता है कि व्यतिकरण क्या है, इसके कितने टाइप्स का होता है, और इसकी शर्तें भी पूछ लेता है। 33 नंबर टॉपिक है कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। 34 आपका आ जाएगा विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन भी 2 टाइप्स का होता है, आपको पता होगा, जरूर पढ़िएगा इसको। 35 नंबर आ जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको पढ़ना है। 36 नंबर जो डिफिनेशन आती है वो है देहली आवृत्ति, और इसी के साथ एक नाम और फेमस है वो है कार्यफलन। तो ये दोनों को आपको मिस नहीं करना है। 38 नंबर टॉपिक आपका आ जाता है देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। 39 नंबर है समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक। इसकी डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा, बाकी जिन्हों को नहीं पता आप लोग गूगल से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को विस्तार से बताऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग को परेशानी होगी। तो वैसे अगर आप लोग को ये सब जानना है तो आप लोग की सारी मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, एक एक करके सारी प्लेलिस्ट देख डालो अगर आपको पास होना है 12th में तो। ठीक है, अच्छे नंबर से। 40 नंबर आपका आ जाता है कि नाभिकीय बल क्या होता है, एंड 41 द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो ये 41 टॉपिक रहे जो कि आपको, अगर आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आपको 15 नंबर कंफर्म करा देंगे डिफिनेशन वाले पोर्शन से। तो आप लोग 42 नंबर टॉपिक देख पाओगे, लिखा हुआ है बंधन ऊर्जा क्या होती है। 43 नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब होता है कि छोटे छोटे नाभिकों का जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करना। फॉर एग्जांपल लैया का लड्डू या फिर तिल का लड्डू, इस टाइम आप लोग खा रहे होगा, आपको पता होगा भाई लैया का लड्डू क्या होता है। लैया अलग अलग होती है, उसको जोड़ के एक लड्डू बना देते हैं। तो लैया क्या है, अगर अलग अलग बिखरी हुई है तो उसको आप लोग बोल सकते हो वो छोटे छोटे नाभिक हैं, उनको जोड़ करके एक बड़ा लड्डू यानी कि एक नाभिक का निर्माण किया गया है। इसका जस्ट अपोजिट होता है नाभिकीय विखंडन, यानी कि उसी लैया के लड्डू को आप तोड़ दो तो वापस से लैया से बिखर जाएगी, तो आपने वो नाभिक को विखंडित कर दिया। 45 नंबर टॉपिक आ जाता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से मेरा जो पहला पोर्शन था महत्वपूर्ण परिभाषाओं का, इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस का, तो वो फिनिश हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसी तरह से अपना सेकंड पोर्शन जो था प्रमुख नियम का। कौन से ऐसे नियम है पूरी क्लास 12 फिजिक्स के जो कि आपको जरूर पढ़ने चाहिए और उनको किसी भी कीमत पे आप स्किप नहीं कर सकते हो। चलिए उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो भाई पहला आपको दिख ही गया होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सबसे फेमस नियम है कूलॉम का नियम। आई थिंक सभी को याद होगा। उसके बाद आता है गॉस की प्रमेय अथवा इसका नियम क्या क्या होता है, इसकी प्रूविंग भी पूछ लेता है आप लोग से। ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब आप लोग बोलोगे ये तो डिफिनेशन में भी था, तो भाई अगर डिफिनेशन में देखिए पूछा जाएगा तो उसमें केवल इतना लिखेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। कभी कभी वो 1 नंबर में देते हैं, कभी कभी 3 नंबर में देते हैं। तो अगर 1 नंबर में देंगे तो आपको सिंपली इसकी डिफिनेशन लिखनी है, उसमें आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है। 3 नंबर में देंगे तो आपको डिफिनेशन भी लिखनी है, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, और हो सके तो उसका जो डायग्राम होता है वो भी बना दीजिएगा। बट अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको इसकी प्रूविंग भी करनी पड़ेगी। ये डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे इसको कितने नंबर पर आता है, तो आप लोग इसको कैसे कर पाओगे। 6 नंबर है बायो-सैवर्ट का नियम। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए, तो ये टोटल नियम है जो पूरी क्लास 12 फिजिक्स के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पिछले मैंने कैसे लिखा है, ये पिछले 3 से 4 सालों की जो एग्ज़ाम सीट थी, जो अनसॉल्व पेपर था, उसके एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो वहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये पिछले 3 से 4 सालों से 100% रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये सेकंड पोर्शन मेरा खत्म हो गया। थर्ड हम लोग देखेंगे सैद्धांतिक प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद सैद्धांतिक प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है प्रत्याधारा जनित डायनामो का सिद्धांत और कार्यविधि। अब आप लोग सोच रहे होगे, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि सैद्धांतिक प्रश्न क्या होते हैं, तो आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें
कि इस पोर्शन में हमने ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें आपको थोड़ी बहुत डेरिवेशन देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत डिफिनेशन देखने को मिलेगी, यानी परिभाषा और इसके सूत्र जो है वो भी इसमें सब कंप्लीट मिक्सर होगा पूरा, तो उसको बोलते हैं सैद्धांतिक प्रश्न। जैसे कि आप लोग ट्रांसफार्मर को ले लीजिए, तो इसमें भी देखो आप लोग जाके NP/NS इस तरह से निकालते हैं ना लास्ट में कुंडली, है ना, आपको तो पता होगा। तो प्राइमरी को कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल, उसका सूत्र निकलता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि आपको पढ़नी है। इसका हो सके तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, ये आपको कंफर्म करना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरणन का प्रयोग, रदरफोर्ड का मॉडल व इसमें कमियां क्या क्या थी ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आता है बोर का परमाणु मॉडल। 7 नंबर टॉपिक है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में, यानी कि जो फॉरवर्ड वाइज होता है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। नॉर्मल पीएन संधि डायोड क्या होता है, और वहीं अगर पीएन संधि डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर एंड यहाँ पर पीएन संधि डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। तो टोटल 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसके अंदर रखे हुए थे। आप अगर ये पूरी आज की वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो, और अगर आप इस पूरी वीडियो में से अगर आप 60% भी अपना तैयार कर लेते हो, पूरा ना मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप इसका 60% पढ़ने में भी सफल रहते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी पास होने से नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट आता है भैया हमारा महत्वपूर्ण निगमन, यानी कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी फिजिक्स का। तो पहला पढ़ लेना वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी तरह से सेकंड आप लोग पढ़ लोगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए कहीं नहीं भटकना है। सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी हैं। मेरे चैनल पर आपको जाना है, साइड में जो आइकन दिख रहा है मेरे चैनल का, इस पर क्लिक करोगे इस आइकन पर तो आपको ये मेरे चैनल पर ले जाएगा। वहाँ पर आप लोग देखोगे सेक्शन वाइज में प्लेलिस्ट आपको ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं आपको दिख जाएंगी। आप लोग इतना नहीं कर सकते हो तो मेरे को याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डायरेक्टली उस पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हो, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको मात्र 1 घंटे के अंदर तैयार कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर। तीसरा आप लोग देख पाओगे लिखा हुआ है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के चादर के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको पढ़ लेना है। 4th नंबर आता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कैसे करोगे, सब मैंने बताया है ऑलरेडी। संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का निगमन आपको करना है। संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स में होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ लेना है। अक्सर पूछ लेता है 1 नंबर में कि इसको किस लिए यूज़ करते हैं, तो आपको बता दें कि इसको अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। 8 नंबर टॉपिक आ जाता है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालना है। 9 नंबर टॉपिक है LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक आपको निकालना है, मैंने कराया हुआ है। 10th है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। 11th आ जाता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। एंड 12 आपका आ जाएगा संपर्क में रखे लेंस पतले लेंस के बीच संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। बस यहाँ पर टोटल 12 डेरिवेशन रहने वाली है, और हर एक डेरिवेशन आती है तो भाई 6 नंबर या 5 नंबर से कम में नहीं रहने वाली है। तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने जिस हिसाब से अपनी तैयारी करी थी, खुद के नोट्स आपको दिखाए मैंने कि मैंने कैसे तैयारी करी थी सेक्शन वाइज में बांट करके। तो आप लोग चाहो तो इस तरीके को अपना सकते हो। 100% काम करने वाला तरीका है। आप लोग अगर ये पूरा मैंने बोला भी आपको 60% भी अगर इसका तैयार कर लेते हो तो आप लोग 100% पास हो जाओगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह से चैनल और वीडियो आप लोग पाना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।